ऐसी खतरनाक 9 जगहों के बारे में जानेंगे जो भारत में है, जहाँ किसी तालाब से हड्डियां निकल रही है तो कहीं रातों रात पूरा गांव गायब हो गया, जैसे धरती खा गई या आसमान निगल गया, ये आज तक पता नहीं चल पाया। एक ऐसी जगह भी है जिसका दरवाजा खुला तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इन जगहों के पीछे का रहस्य आज तक कोई इंसान तो क्या, विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। चलिए जानते हैं इन सब जगहों के बारे में। नंबर 1, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों ने महसूस किया है कि वहां उनके बाल और नाखून 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। यानी कि घर पर आपके नाखून 7 दिन में जीतने बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पर 2 या 3 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है वहां के लोगों की उम्र भी तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि कोई कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकता। लोग माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, फिर भी वो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का साइंस के पास भी इसको कोई जवाब नहीं है। नंबर 2 पर है राक्षस ताल। ये तालाब कैलाश पर्वत और मानसरोवर के नजदीक स्थित है। इस तालाब का पानी खारा है, जिसे कोई नहीं पी सकता और इसमें तैर भी नहीं सकता। इस तालाब के नजदीक कोई वनस्पति भी नहीं उगती। एक तरफ लोग मानसरोवर के पानी में मजे करते हैं तो दूसरी ओर इस तालाब के पास कोई छोटा पंछी भी नहीं दिखेगा। लोग वहां जाने से डरते हैं। नंबर 3 पर है रूपकुंड। यह तालाब उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इस तालाब का पानी जमा हुआ है, लेकिन आपको यह जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस तालाब से हड्डियां निकलती है। इस वजह से इस तालाब को लेक ऑफ स्केलेटन नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पूरी द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई थी और ऐसे विलीन हो गई जैसे कि यह सिर्फ एक कहानी हो। लेकिन इतने सालों बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को समुद्र से नगरी के अवशेष मिले हैं और 2024 की दिवाली के बाद यह जाहिर हुआ है कि अब लोग इस नगरी को सबमरीन के जरिए देखने जा सकेंगे। नंबर 5 पर आता है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। देश में ज्यादातर नदियां उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण की तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थान से थोड़ी उत्तर दिशा की ओर बहती है और इस नदी में बहुत सारे रास्ते भी है। लोगों का मानना है कि यह सारे रास्ते पाताल लोक जाते हैं, इसलिए इसे पाताल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, इलोरा टेम्पल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह मंदिर स्थित है। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि सिर्फ एक ही बड़े पत्थर पर नक्काशी करके इसे बनाया गया है। वैसे तो सभी मंदिर या इमारत नीचे से लेकर ऊपर की तरफ बनाई जाती है, लेकिन यह मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। इसमें बड़े बड़े पिलर्स, दरवाजे और मूर्तियां हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इसे बनाने के लिए बड़े औजार के बदले छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 7, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर में बहुत सारे दरवाजे हैं। उनमें से कुछ दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिसके भीतर सोने के सिक्के और बहुत सारे आभूषण मिले हैं, और दूसरे दरवाजों को खोलने पर ढेर सारा खजाना मिला। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो आज भी बंद है। इस दरवाजे को गवर्नमेंट ने वोल्ट बी का नाम दिया है। इसके ऊपर 2 सांप और यक्षिणी का चेहरा बना हुआ है। इस दरवाजे की एक खास बात यह है कि इस पे ना ही कोई ताला है, ना ही चाबी लगा सके ऐसी कोई जगह। लोगों का मानना है इस दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नागराज करते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि अगर यह दरवाजा खुला तो बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है, क्योंकि जब जब इसे खोलने का प्रयास किया गया तब तब कोई ना कोई दुर्घटना घटी है। अगर इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करे तो समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। इस दरवाजे के पीछे क्या राज है, इसके बारे में कोई नहीं जान पाया, क्योंकि इसे अष्टनाग बंधन मंत्रों से बंद किया गया है। कोर्ट ने भी इस दरवाजे को खोलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नंबर 8, वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर को टेम्पल ऑफ पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर में एक ऐसा पिलर यानी कि स्तंभ है जो हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। यह पिलर जमीन को छूता नहीं है, यानी कि यह पिलर हवा में लटका हुआ है। इस पिलर के नीचे से एक पूरा कपड़ा निकल सकता है।
भक्त इस पिलर के नीचे से कपड़ा पसार करके भगवान से अपनी मन्नत मांगते हैं। ये पिलर कैसे बना और हवा में कैसे लटका हुआ है, ये बात आज तक कोई नहीं समझ पाया। नंबर 9, कुलधरा। कुलधरा राजस्थान का एक गांव है जहां रात के समय कोई नहीं आता जाता। लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि बरसों पहले इस गांव में कई सारे लोग रहते थे जो एक बार रातों रात ऐसे गायब हो गए मानो सालों से वहां कोई रहता ही नहीं था। गांव के लोगों के साथ क्या हुआ और एक साथ गांव के लोग कहां गायब हो गए या उनके साथ क्या हुआ, यह बात आज तक एक राज है।